नमस्कार, शाम के 6 बजने जा रहे हैं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ और वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। और सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। तो पहली खबर जो यहां पर है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बकरीद पर सख्त नियमों की रेखा खींच दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की गई है। और वहीं हमारी दूसरी खबर उत्तर प्रदेश में से ही है, जहां पर वक्फ की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार के बड़े एक्शन से जुड़ी हुई है ये खबर यहां पर। और माना यह जा रहा है कि बुलडोजर की आहट से अब चिंता बढ़ गई है, या सियासत में भी उठेगा नया तूफान। और वहीं तीसरी खबर जिस पर नजर रहने वाली है, पश्चिम बंगाल में डबल एक्शन से जुड़ी हुई ये खबर है, जारी है। एक तरफ बंगाल में बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ घुसपैठियों पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का संदेश साफ है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और अगली खबर जो होगी, सबसे आखिर में बात होगी बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में हालात बेहद विस्फोटक, लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच जंग जैसे हालात बने हुए। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है। बैटल इन बलूचिस्तान। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर वैसे तो हर साल माहौल गर्म होता है, लेकिन इस बार माहौल ज्यादा ही गर्म है। कुर्बानी को लेकर बंगाल में शुभेंदु सरकार के आदेश के बाद शुरू हुआ है सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। 28 मई को बकरीद है, लेकिन इससे पहले कुर्बानी को लेकर जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है। मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। कुर्बानी तो हो गई, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, सियासी से लेकर धार्मिक और मजहबी विमर्श गाय पर केंद्रित क्यों हो गया है? बकरीद से पहले गाय पर इस कदर गदर क्यों मचा है? बकरीद पर गाय की कुर्बानी को लेकर दलीलें क्यों दी जा रही हैं? क्या बकरीद पर गाय की कुर्बानी को लेकर भ्रम फैलाने की साजिश की जा रही है? क्या गाय की कुर्बानी के बिना बकरीद नहीं हो सकती? उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। अफसरों के साथ सीएम योगी बैठक का एक राउंड पूरा कर चुके हैं। अफसरों के नाम सख्त हिदायतें जारी कर चुके हैं। त्योहार के लिए नई गाइडलाइंस निकल चुकी हैं। त्योहार की आड़ में कुर्बानी और नमाज के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के लिए योगी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो। सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं कर। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आप राजधानी लखनऊ में 18 मई को हुए कार्यक्रम में योगी ने जब ये बयान दिया था, तभी साफ कर दिया था कि कानून सब पर लागू होगा, चाहे किसी समुदाय, किसी संप्रदाय का हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे खास समुदाय से जोड़ दिया। क्या आपने सभी धर्मों के लिए कोई गाइडलाइन बनाई है? नहीं बनाई है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान करता है। सिर्फ एक धर्म पे जो आप अटैक करते हैं वो आपकी राजनीति की परिणति है, क्योंकि उससे आपकी राजनीति सिद्ध होती है। हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर की है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया।
कोई इंतजाम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में गोवंश के वध पर पूरी तरह पाबंदी है। गोमांस, मांस और बीफ प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक है। गोमांस को स्टोर करने, लाने ले जाने पर पूरी पाबंदी है। योगी सरकार ने 2020 में ही गोकशी से जुड़े अपराध को गैर जमानती और संज्ञेय बना दिया। गोकशी करने या करवाने पर 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गोवंश के साथ क्रूरता करने पर 1 से 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसी अपराध में दूसरी बार पकड़े जाने की सजा दुगनी हो सकती है। योगी हिंदुत्व और सनातन का चमकदार चेहरा है और गाय की रक्षा उनके एजेंडे में बहुत ऊपर है, लेकिन इसलिए साफ कर दिया है कि जो पाबंदी है वो रहेगी। बकरीद के नाम पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इसको लेकर योगी सरकार की गाइडलाइंस शीशे की तरह साफ है। प्रतिबंधित जानवरों यानी गोवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक। सार्वजनिक स्थान, सड़क, पार्क, खुले मैदानों में कुर्बानी पर रोक। कुर्बानी सिर्फ चिन्हित या बंद स्थानों पर ही दी जानी चाहिए। कुर्बानी ऐसे हो कि किसी समुदाय की भावनाएं आहत न हो। कुर्बानी के बाद अवशेष सार्वजनिक जगहों पर फेंकने की मनाही है। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की भड़काऊ फोटो पोस्ट करने पर रोक है और नमाज मस्जिदों और ईदगाहों के भीतर ही पढ़ी जाएगी। योगी सरकार के इस फरमान को लागू करने में कोताही ना हो, इसलिए हर जिले के अफसर पीस कमेटियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लोगों को सरकारी गाइडलाइंस मानने के फायदे और ना मानने के नुकसान बता रहे हैं। जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है, तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए, ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए। जो भी स्थानीय ईदगाहों में जो भी नमाज संपन्न होती है, यदि वहाँ क्षमता पूर्ण हो चुकी है तो आसपास की जो मस्जिदें जहाँ नमाज हो रही है वहाँ वो लोग जाकर समय से अपना नमाज पढ़ लें। लेकिन किसी भी दशा में नमाज स्थल, मस्जिद या ईदगाह, उसके बाहर नमाजी नहीं बैठेंगे, वो उसके अंदर ही रहकर अच्छे से अपनी नमाज को संपन्न करेंगे। ऐसी ही बैठक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी हुई, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाकर त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के उपायों पर चर्चा हुई। कुर्बानी नहीं दी जाएगी, सभी को बता भी दिया गया और सभी पहले से भी कुर्बानी अंदर ही देते हैं। उसी प्रकार इस साल भी सभी लोग कोई भी सार्वजनिक स्थान पे कुर्बानी की प्रक्रिया नहीं करेंगे। ये लक्ष्मण रेखा इसलिए खींची जा रही है कि त्योहार का माहौल खराब न हो, व्यवस्था बनी रहे, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाले भी कम नहीं हैं। ये मौलाना अरशद मदनी हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। दीनी तालीम के लिए दुनिया भर में मशहूर दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच रहनुमा वाली पहचान है। लेकिन क्या कह रहे हैं, ये गौर से सुनिए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। अरशद मदनी का ये बयान पुराना है, लेकिन बकरीद को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइंस आई तो मदनी साहब ने उसी पुराने बयान को दोबारा पोस्ट कर दिया। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो कांग्रेस करीब करीब राजनीति के रेफ्रिजरेटर में पहुंच चुकी है, लेकिन जैसे ही बकरीद को लेकर योगी सरकार की हिदायतें सामने आईं, गाय की कुर्बानी पर रोक और सड़क पर नमाज पर पाबंदी की बातें कही गईं, कांग्रेस का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। नुक्ते खोजे जाने लगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए दलीलें पेश की जाने लगी। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं कर, बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है। कोई मुस्लिम समाज का कौन व्यक्ति रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है, जितना आप उसका नैरेटिव बनाते हो? इस तपती दोपहरी में कौन रोड पे नमाज पढ़ेगा भैया? इस तपती दोपहरी में कौन रोड पर खड़ा होगा नमाज पढ़ने के लिए?
सरकार का फेल्योर है कि सरकार के पास डेवलपमेंट पे गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो मजबूर होकर के उनको मुसलमान का राग अलापना है। बस बात इतनी ज्यादा है। गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करे सरकार। 12 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार है, सत्ता में है और 21-22 राज्यों में है, तो क्यों नहीं उसको बैन लगाया जाता है पूरी तरह से, और क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर किया जाता है। ये सब काम करते हैं, ये 370 हटाने में उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये गौ माता का जहाँ तक सवाल है, लोग जिसका जुड़े हुए हैं, इनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है हिंदुओं का, अब उस पर बैन नहीं लगा रहे हो। हालांकि इस्लाम के जानकार साफ साफ कहते हैं कि गाय की कुर्बानी के बिना बकरीद मुकम्मल न होने की बातें पूरी तरह से गलत हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह के चेयरमैन खालिद रशीद फिरंगी महली इसी बात को पुख्ता करते हैं कि मुसलमानों की ये शान नहीं है, ना मुसलमानों की ये रवायत है कि मुल्क के किसी भी कानून के खिलाफ जाकर के अमल करें। अपने मुल्क में जो कि ये कानून है कि गाय को ज़बा नहीं करना है, तो उसको कुर्बानी करने का कतई तौर पे कोई भी सवाल नहीं उठता। ना बकरीद के मौके पर, ना किसी मौके पर गाय को हरगिज ज़बा ना किया जाए, उसकी कुर्बानी पेश ना की जाए। उत्तर प्रदेश में पाबंदी सिर्फ सड़कों पर नमाज के लिए है। पाबंदी कुर्बानी के नाम पर गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर है। लेकिन राजनीति के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ की कोशिश शुरू हो गई। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की बातों से तो ऐसा लगा कि कुर्बानी पर ही रोक लगा दी गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, बीजेपी इस मुल्क में पोलराइजेशन और नफरत के हिसाब से चलाना चाहती है, और ईद के दिन आप कुर्बान नहीं करने देंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ देखा जाता है। जब आप मजहब की आज़ादी में मुदाखलत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दीन के बारे में मुदाखलत करते हैं। और ये जो ऑर्डर उत्तर प्रदेश के शहर में, या कई बार हमने देखा कि वहाँ एक अक़लियती अमूरात के साथ बड़ी परेशानियाँ पैदा की गई। हालांकि महबूबा की पार्टी को उत्तर प्रदेश के ही बरेली में रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने जवाब दे दिया। 28 मई को कुर्बानी का दिन है, बकरा ईद है, और ये कुर्बानी सदियों से कदीमी रिवायत के तहत चली आ रही है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। जो लोग प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि भारत में कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये अफवाह है, निराधार है। बकरीद का त्योहार हर साल आता है और कुर्बानी को लेकर माहौल भी हर साल गर्म हो जाता है। इसी तरह हर साल तीखी बयानबाजी होती है और सियासी पारा बढ़ जाता है। इस बार भी सरकार, विपक्ष, हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच टकराव दिख रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुर्बानी पर सख्ती धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में दखल है? क्या देश का कानून धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दे रहा है? गायों की कुर्बानी पर पाबंदी से परेशानी किसको है? क्या कुर्बानी के नाम पर फायदे नुकसान की सियासत हो रही है? इन सवालों पर जैसा शोर उत्तर प्रदेश में उठ रहा है, वैसा ही सीन पश्चिम बंगाल का भी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और बंगाल में पहली बार है कि बीजेपी के शासन में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद से पहले 13 मई को शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी को लेकर एक अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक पशु की खरीद या कुर्बानी से पहले अधिकारियों से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इस सर्टिफिकेट पर 2 अलग अलग अधिकारियों के हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। आदेश में साफ है कि खुले या सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी नहीं होगी। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना होगा। इस अधिसूचना के खिलाफ मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया। नियमों और पाबंदियों को चुनौती दी गई। कहा गया कि बकरीद के त्योहार पर नियमों से छूट दी जाए, क्योंकि नियम धार्मिक परंपराओं में बाधा डालते हैं। इस पर कोर्ट कुछ बोलता उससे पहले टीएमसी से अलग होकर आम जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर बोल पड़े और विवाद को नई चिंगारी दिखाई। कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। बीजेपी सरकार को नई चेतावनी दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी को नई डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी, उनका कोई
कि मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हुमायूं कबीर बोले तो उत्तर प्रदेश की ही तरह बंगाल में भी कांग्रेस एक्टिव हो गई। हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम बता दिया। क्या मुसलमानों का नेता है या कयादत करता है हुमायूं कबीर जो बात मुसलमानों की तरफ से कह रहा है? देश का संविधान मुसलमानों को अधिकार देता है। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। इधर बकरीद पर पाबंदियों को लेकर राजनीति सतह पर आई, उधर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आ गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने न सिर्फ शुभेंदु सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही अहम टिप्पणी भी की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है। गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर पशु काटने पर रोक जारी रहेगी। अधिकृत बूचड़खानों में ही पशुवध की इजाजत होगी। बिना फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट पशुवध नहीं होगा। जो मामला अदालत में गया उसका फैसला आ गया, लेकिन सियासत में अब तक गर्मी बाकी है। बीजेपी हुमायूं कबीर पर हमलावर है। बंगाल की सरकार ने कोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोई गैर कानूनी बात नहीं कहा है जो सड़क पे नहीं कटेगा, और ये तो हर जगह होनी चाहिए। बिहार हो या हमारा बेगूसराय हो, सड़क पर जो वैध जगह है वही कटे। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है और देश और संविधान से ऊपर नहीं है, तो वो अगर कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे तो उनको मनवाया जाएगा। शुभेंदु सरकार के आदेश, हुमायूं कबीर का बयान और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुर्बानी के गर्म मामले की अलग अलग व्याख्या की जा रही है। टेंशन पुलिस वालों ने बढ़ाया है, थाना में बुलाकर डरा रहे हैं 6 महीना जेल होगा, 3 महीना जेल होगा। ईद में हम कुर्बानी देंगे, नमाज पढ़ेंगे या पुलिस से डंडा खाएंगे? ये बहुत गलत काम है। हम चाहेंगे सीएम से आप इसको रिव्यू कीजिए और हिंदू मुसलमान फसाद ना होने दीजिए। बकरीद की कुर्बानी पर सियासत की हवा गर्म है और इसी गर्म हवा पर सवार विवाद यूपी, पश्चिम बंगाल से होता हुआ और दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर फडणवीस सरकार ने सख्त रुख अपनाया और इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। फडणवीस सरकार की तरफ कुर्बानी को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक गैर कानूनी बूचड़खाने चलाने वालों पर मकोका लगेगा। गो तस्करी करने वालों पर भी मकोका लगाया जाएगा। सड़कों, फुटपाथों और मैदानों में कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी सिर्फ वहीं होगी जहां प्रशासन तय करेगा। सड़कों या रास्तों पर नमाज की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में गोमांस कहीं कटेगा नहीं, गोवंश की हत्या नहीं होगी। बकरी ईद में केवल बकरी काटने का ही अधिकार है और हमारे महाराष्ट्र में गोवंश एक्ट लागू है। अगर किसी ने बदमाशी की तो मकोका लागू हो सकता है, 5 साल की जेल हो सकती है और कड़ा कानून हमने बनाया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में विपक्ष भी सरकार के साथ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक एक पन्ने पर है। देखिए, गाय हमारे हिंदुओं के लिए माँ होती है, गाय हमारी माता है। मैं किसी विशेष धर्म पे नहीं बोलना चाहूँगा। उनके धर्म में वो बकरा काट रहे हैं, बकरीद मना रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन वो हमारी माताओं का तो सम्मान करे। कुर्बानी देना ये लाजिम है धर्म के मुताबिक, लेकिन गाय की कुर्बानी देनी चाहिए ऐसा कोई नहीं है। हमारे हिंदू भाई जो हैं उनके जज्बात, उनकी भावना, उनके रिलीजन की जो बात है वो गाय को माता मानते हैं, तो गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों ने वो करना नहीं चाहिए। बकरीद पर माहौल दिल्ली में भी गर्म है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी को गैर कानूनी बताया। ऐसा करने वालों पर मुकदमा चलाने की बात कही तो कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित
जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नियम कानून तो हर राज्य में बने हुए हैं। और दिल्ली में कौन से ऊंट की और कौन से गाय की कुर्बानी होती है साहब? दिखाएं आंकड़े, चलिए दिखाते हैं। तो इस तरह विवाद पैदा करना, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर ये जो बिल्कुल ही अप्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर ले जाना, यह इनका टूल किट है। हर ईद पे ये टूल किट आपको दिखेगा। दरअसल दिल्ली में कुर्बानी को लेकर नियम पहले से बने हैं। नियमों के मुताबिक बकरीद पर गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह बैन है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। बकरीद को लेकर उत्तराखंड सरकार भी सख्त है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे। बहरहाल 28 मई को देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन इससे पहले कुर्बानी को लेकर शुरू हुए विवाद ने माहौल गर्म कर दिया। नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए बाकायदा कड़े निर्देश जारी किए गए और प्रशासन हर एक्शन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। तो बकरीद पर माहौल ना बिगड़े इसलिए राज्यों में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बैठकें हो रही हैं, नेताओं से लेकर धर्मगुरु तक तरह तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बकरीद और बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर आखिर इस्लाम क्या कहता है, वो भी देखा जाना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ कहता है इस्लाम? अल्लाह के प्रति आस्था त्याग दिखाने का ये त्योहार है। अहंकार, लालच और स्वार्थ की कुर्बानी का ये प्रतीक है। किसी को कर्ज लेकर कुर्बानी देने की इजाजत नहीं है इस्लाम के भीतर। 7.5 तोला सोना या उतने की ही संपत्ति हो तभी कुर्बानी दी जाए। 52.5 तोला चांदी या उतने की संपत्ति हो तभी कुर्बानी हो, ये इस्लाम कहता है। इसके अलावा बकरा, भैंस, ऊंट और गाय की कुर्बानी की इजाजत है। जिनके वध पर पाबंदी है उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अगर देश में गाय काटने पर बैन है तो कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा अगर जिनकी कुर्बानी देनी है, बीमार है, विकलांग ऐसे जानवर हैं, तो उनकी कुर्बानी पर भी पाबंदी है। एक जानवर के सामने दूसरे की कुर्बानी नाजायज कही गई है। कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर नहीं की जानी चाहिए। दूसरों के धर्म, आस्था और भावनाओं का सम्मान हो। कुर्बानी का मकसद भाईचारा, एकता और गरीबों की मदद करना यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर भी अब बड़ा खुलासा हुआ। ये अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वक्फ का मामला जो है वो लगातार यहाँ पर सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जमीनें धार्मिक उपयोग के नाम पर दर्ज थी, तो वहीं अब उन्हीं जमीनों के कागजों में खामियां सामने आई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है या फिर एक बड़ा जमीन घोटाला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इन संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा? बड़े पैमाने पर त्रुटियां पाई गई हैं। किसी दूसरे के नाम से संपत्ति है, उसको वक्फ संपत्ति के नाम से दर्ज किए हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन का ऐलान हो गया है। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। यूपी के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज 1,18,000 से ज्यादा संपत्तियों की जांच हुई और इस जांच में जो सामने आया उसने पूरे वक्फ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस खुलासे के बाद योगी सरकार एक्शन में है और करीब 31,300 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें दस्तावेजों में त्रुटियां, डेटा में विसंगतियां और तकनीकी खामियां, यानी जिन जमीनों को वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा था उनमें से हजारों के कागज अधूरे या संदिग्ध पाए गए। इस पूरे हेरफेर का खुलासा होने के बाद सरकार ने इन संपत्तियों से जुड़े तमाम संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। योगी सरकार का साफ संदेश है, या तो दस्तावेज सही करो या फिर जमीन का दर्जा बदल सकता है। इन संपत्तियों में कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिदों से जुड़ी जमीनें भी शामिल बताई जा रही, जिससे मामला और भी संवेदनशील और सियासी हो गया है। उम्मीद पोर्टल पर सबको वक्फ संपत्ति लोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए बताया गया था। उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। जहां खतौनी का नंबर डालना चाहिए वहां वक्फ का नंबर डाल दिए हैं, तो चेकिंग में वो कंप्यूटर उसको गलत बता दिया। तो ऐसे लोगों के लिए कल ही नोटिस जारी हुई है, टीम बना दी गई है। जो बड़े बड़े ज़िले हैं जहां से ज़्यादा वक्फ संपत्ति जो है खारिज की गई है, तो वहां से टीम जा कर के उनसे खुद मिलेगी और मिल कर के उनको बताएगी
कि ये त्रुटि है, आप इसको सुधार करके फिर अपलोड कर दीजिए। तो बड़े पैमाने पर त्रुटियां पाई गई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी किसी दूसरे के नाम से संपत्ति है, उसको वक्फ संपत्ति के नाम से दर्ज किए हैं, तो ऐसे निरस्त होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लंबे अरसे से चली आ रही ये गड़बड़ियां अब सामने आ रही हैं या फिर पहली बार इतने बड़े स्तर पर डेटा की जांच की गई है? क्योंकि अगर दस्तावेज ही सही नहीं है तो जमीन का दावा कैसे सही माना जाए? औकाफ तबाह बर्बाद हो रहे हैं पूरी तरीके से, और बड़े अफसोस की बात है किसी के कान पर जू नहीं रेंग। लिहाजा मैं तमाम औकाफ के मुतवल्लियों से, औकाफ के जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि जो 31,000 औकाफ की संपत्तियाँ हैं, या आपके परिवार की नहीं, यह माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है। लिहाजा आप बराए मेहरबानी 5 जून तक के इन वक्फ संपत्तियों को जो 31,000 पूरी तरीके से अवैध कर दी गई हैं या अधिकृत कर ली जाएंगी, लिहाजा फ़ौरन आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाके फ़ौरन बाकायदा फिर से पोर्टल खोल के उसको अप्लाई कीजिए। हालांकि योगी सरकार का तर्क साफ है कि डिजिटल रिकॉर्ड में पारदर्शिता जरूरी है। हर संपत्ति का वैध दस्तावेज होना चाहिए और अगर कागज कमजोर है तो दावा भी कमजोर होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में बिना मानक का मान्यता दे दी गई। अब कमरे होना चाहिए, 10 पता लगा कमरे हैं 7, तो अभी सरकार में उसकी जांच हो रही है, तो उसको नोटिस दी जा रही है कि आप इस 2-3 कमरे शेष हैं, उसको या तो आप 6 महीने साल भर का टाइम लेके बना लो, एक एफिडेविट दे दो कि हमको इतने दिन का टाइम दिया जाए। कुछ ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल की मान्यता है और वहाँ मदरसे चल रहे हैं, और जहाँ मदरसे की मान्यता है वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे मदरसे हैं जो दूसरे की ज़मीनों में ले जा करके मान्यता तो लिया कि अपनी ज़मीन दिखा करके, और दूसरे की ज़मीन में जा करके वो मदरसा खोल लिए हैं। तो ऐसे जांच में तो दोषी पाए जा रहे हैं, तो उनको हिदायत दी जा रही है कि या तो ये ज़मीन आप खरीद लीजिए या तो फिर इसको छोड़ दीजिए, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी नहीं करते हैं तो। लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई को दूसरे नजरिए से देख रहा है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार वक्फ संपत्तियों को टारगेट कर रही है, जबकि सरकार ने साफ किया है कि ये सिर्फ डेटा क्लीनिंग ड्राइव है। यानी एक तरफ सरकार का सिस्टम तो दूसरी तरफ वर्षों से चले आ रहे दावे, और इन्हीं दावों और सिस्टम के बीच में फंसी हजारों एकड़ जमीन है जो वक्फ के जाल में उलझी हुई है। जौनपुर में 1938, बाराबंकी में 1521, मुजफ्फरनगर में 1510, अलीगढ़ में 1061, बस्ती में 1000, उन्नाव, सीतापुर समेत कई जिलों में कब्रिस्तान दरगाह की जमीन में हेर फेर मिला है। वहीं 20,546 वक्फ संपत्तियों की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। जो कोर्ट का फैसला आया था और जो उसमें सहूलत फराहम की गई थी, जो मोहलत दी गई थी, यकीनी तौर पर वो हम सब के लिए एक बेहद अच्छा मौका था कि हम अपने वक्फ के जायदादों के रजिस्ट्रेशन को बेहतर से बेहतर तरीके पर पेश कर सकें। लेकिन जो रिजेक्शन हुआ है और जो प्रॉपर्टीज़ रिजेक्ट की गई हैं, उनको ये वक्त दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के रिजेक्शन के बाद उसका सही पूरा डेटा उस पोर्टल पर अपलोड करें, और उसमें बढ़ चढ़ कर तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने, मदारिस के ज़िम्मेदारों ने, खानकाहों के ज़िम्मेदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पर जो भी रिजेक्शन के बाद कोताहियाँ और खामियाँ थीं, उनको दूर कर लिया गया है। वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई ने नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये मामला सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब सवाल इंडिया का में आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूरे बंगाल के लिए सख्त फरमान जारी करते हुए ये संदेश दे दिया है कि अब अवैध कब्जों पर सीधा बुलडोजर चलेगा और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, चाहे कितना भी रसूख क्यों ना हो। अब अवैध निर्माण की उल्टी गिनती एक तरह से शुरू हो गई है। वहीं घुसपैठियों के खिलाफ भी ग्राउंड पर एक्शन प्लान का असर साफ नजर आ रहा है। बंगाल में अवैध कब्जा मॉडल, बुलडोजर ने बढ़ाई मुश्किल। सीएम शुभेंदु का सख्त ऑर्डर, अवैध पर चलता रहेगा बुलडोजर। टीएमसी नेताओं के अवैध कब्जों पर जमकर गरज रहा है बुलडोजर।
पश्चिम बंगाल में अब अवैध निर्माण के खिलाफ सिर्फ नोटिस नहीं, सीधे सीधे बुलडोजर चल रहा है और गरज रहा है सीएम शुभेंदु का पीला पंजा। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, तब से उन तमाम ठिकानों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का एक्शन प्लान जारी है, जहां पर अरसे से अवैध कब्जे आबाद थे, फिर चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या फिर रेलवे स्टेशन की जमीनें। कोलकाता शहर के कई इलाकों में एक के बाद एक कार्रवाई, और अब इस कार्रवाई की आंच पहुंची है उन नामों तक जिनका कनेक्शन रसूख और नेटवर्क से जोड़ा जा रहा था। और सवाल साफ है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान है या फिर शहर में चल रहे सीक्रेट सिंडिकेट पर सीधा प्रहार। कोलकाता में आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। कस्बा, बेलेघाटा और तिलजला समेत इन इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी रही और मौके पर बुलडोजर भी तैनात रहे। हर अवैध ढांचे को जमीन पर लाने की कार्रवाई जारी है। इस वक्त कौशबा इलाके के एक ऐसे ही बहुमंजिली इमारत के सामने है जो बताया जा रहा है कि सोना पप्पू, जिनको सेंट्रल एजेंसीज द्वारा धर दबोचा गया है और जिसका ताल्लुकात अवैध निर्माणों के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका तार तृणमूल कांग्रेस के जमाने में की गई घोटालों के साथ भी है। और इसी इलाके में ये जो बिल्डिंग है उसका इसके साथ उसका नाम आ रहा है। और इसी सिलसिले में जो बताया जा रहा है कि ये बहुमंजिली इमारत जो है वो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। देखिए, ये तस्वीरों में स्पष्ट हो जाता है जिस तरीके से इस भवन का निर्माण किया गया है और जिस तरीके से इसका गठन है वो दिखाता है कि किस तरीके से कानून जो है कॉरपोरेशन की उसको धज्जियां उड़ाया गया। कोलकाता के बोसपुकुर और बीबी चटर्जी स्ट्रीट पर अवैध इमारतों को गिराने का काम शुरू किया गया और जैसे ही बुलडोजर गड़ तो इलाके में हलचल मच गई। बुलडोजर के हर वार के साथ गिरती दीवारें और मलबे के साथ सवाल भी सामने आने लगे कि आखिर ये अवैध निर्माण इस इलाके में कैसे खड़े हो गए। क्या इन्हें ममता सरकार ने खुली छूट दी थी? इन अवैध निर्माण का कनेक्शन सोना पप्पू नाम से जुड़े नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। यानी मामला अब सिर्फ ईंट पत्थर तक सीमित नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए गए थे, सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये कि जिन लोगों पर आरोप थे वो सुनवाई में शामिल ही नहीं हुए और इसके बाद प्रशासन ने सीधा बुलडोजर का रास्ता चुना। वक्त हम जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ बुलडोजर एक्शन चल रही है वहाँ पर केंद्रीय बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस यहाँ पर बाकायदा वो मौजूद है। कॉरपोरेशन का कहना है कि जगह जगह कोलकाता में जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया और हर मूवमेंट पर नजर रखी गई। के बाहर कुछ नहीं होगा। हम लोग चाहेंगे कि रीलोकेट किया जाए, अगर जगह होगा तो रीलोकेट में करने के लिए हम लोग व्यवस्था करने के लिए बोलेंगे, लेकिन आइन का बाहर कुछ नहीं होगा। सरकारी संपत्ति, प्राइवेट जमीन 15 साल उसके आगे 34 साल दखल करके वोट बैंक के लिए व्यवहार करना, कैश और काइंड में डील करना अंडर द टेबल, ये सब हमारे सरकार में नहीं होगा। पूरे पश्चिम बंगाल में चल रहा ये अभियान अब शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने वाला है। माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश में एक व्यापक बुलडोजर ड्राइव का प्लान तैयार किया जा रहा है और अवैध अतिक्रमणों को हटाने की तैयारी भी की जा रही है। और ये बदलाव है क्योंकि जहां पहले नोटिस फाइलों में दब जाते थे, अब वहां बुलडोजर सीधे मौके पर पहुंच रहा है। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन उधर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे अच्छी खासी नाराज है। शुभेंदु अधिकारी पर भड़की है ममता बनर्जी। बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर नाराजगी अपनी ममता बनर्जी ने जाहिर की और कहा है कि बुलडोजर के जरिए निर्दोषों को परेशान ये लोग कर रहे हैं, दुकानों को सरकार तहस नहस कर रही है। ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि टीएमसी के लोगों के लिए अलग से ये लोग जेल बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है कि टीएमसी के लोगों के लिए अलग से जेल बना रहे हैं। क्या उसके लिए वो कोई सबूत देंगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर आरोप ममता बनर्जी
बड़े लगा रही है। शुभेंदु अधिकारी पर वो भड़की हैं और कह रही है कि बुलडोजर एक्शन से निर्देश लोगों को परेशान किया जा रहा है, दुकानों को सरकार तहस नहस कर रही है और टीएमसी के लोगों के लिए अलग से जेल भी बनाई जा रही है।